नमस्कार। तो चलिए आज भारत के नक्शे को एक नई नज़र से देखते हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे इसके पुराने नाम, इसकी सीमाएं और कुछ ऐसी रेखाएं जो असल में हैं भी नहीं, वो सब मिलकर 1 अरब से ज़्यादा लोगों की पहचान कैसे बनाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। आंकड़ों की, नामों की और लकीरों की कहानी, जो सब मिलकर भारत की पहचान गढ़ते हैं। तो आज हम इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम भारत के अलग अलग नामों के पीछे छिपे इतिहास को जानेंगे। फिर हम इसके विशाल आकार और जमीनी सीमाओं को देखेंगे। उसके बाद हम समंदर में इसकी हदों को समझेंगे और आखिर में उन दो अदृश्य रेखाओं की बात करेंगे जो हमारे मौसम और समय को तय करती हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं नामों से, क्योंकि भारत के हर नाम के पीछे ना एक पूरा का पूरा इतिहास छुपा हुआ है। भारत को कई नामों से जाना जाता रहा है, जैसे सबसे पहले था आर्यावर्त, मतलब आर्यों की भूमि। फिर महान राजा भारत के नाम पर इसका नाम पड़ा भारत। पुराने ग्रंथों में तो इसे जम्बूद्वीप भी कहा गया है। बाद में जब ईरानी आए तो उन्होंने इसे हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने इंडिया। जरा सोचिए, एक ही देश और कितने सारे नाम, और हर नाम के पीछे एक अपनी दिलचस्प कहानी। तो नामों की इस ऐतिहासिक यात्रा के बाद अब जरा ये देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर, मतलब ग्लोब पर, भारत आखिर है कहाँ और कितना बड़ा है। अगर ग्लोब पर भारत का पता ढूंढना होना तो ये आपको मिलेगा नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब आसान भाषा में समझे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच फैला हुआ है। कह सकते हैं कि ये इसका ग्लोबल एड्रेस है। और ये जो ग्लोबल एड्रेस है, ये कितनी बड़ी जगह को घेरता है? तो ये है लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना बड़ा है कि आप सोचिए कई सारे यूरोपीय देश इसमें आराम से समा जाएंगे। अब अगर हम भारत के सबसे उत्तरी सिरे से, मतलब ऊपर से नीचे तक का सफर करें तो हमें 3214 किलोमीटर चलना होगा। अरे, ये तो दिल्ली से चेन्नई जाकर वापस आने जितना लंबा सफर हो गया। और चौड़ाई में भी ये कुछ कम नहीं है। पश्चिम से पूर्व तक की दूरी है करीब 2933 किलोमीटर्स। ये आंकड़े असल में हमें बताते हैं कि भारत कितना विशाल है और क्यों यहाँ इतनी ज्यादा विविधता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, भारत के पास दुनिया की जमीन का हिस्सा कितना है? सिर्फ 2.4%। लेकिन यहाँ आबादी कितनी रहती है? दुनिया की 17.5%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जमीन पर कितना ज्यादा दबाव है। तो अब जब हमने भारत के साइज को अंदर से समझ लिया है, तो चलिए अब इसकी बाहरी सीमाओं पर चलते हैं। वो बॉर्डर जो इसे अपने पड़ोसियों से जोड़ते भी हैं और हाँ, अलग भी करते हैं। भारत की जो जमीनी सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर लंबी। अब ये कितनी लंबी है? इतनी कि इस पर चलते चलते आप पृथ्वी का लगभग आधा चक्कर लगा सकते हैं। कमाल है ना? तो भारत की ये लंबी सीमाएं 7 देशों से जाकर मिलती हैं। हर बॉर्डर की अपनी एक कहानी है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं दूर तक फैले मैदान। तो चलिए अब देखते हैं कि किस देश के साथ हमारी कितनी लंबी सीमा लगती है। तो सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है, पूरे 4096 किलोमीटर की। उसके बाद नंबर आता है चीन और फिर पाकिस्तान का। और सबसे छोटी वो है अफगानिस्तान के साथ, सिर्फ 106 किलोमीटर। अच्छा, जमीन की बात तो हो गई। अब चलते हैं पानी की तरफ, मतलब समुंदर की ओर, और देखते हैं कि भारत की समुद्री सीमाएं कहाँ तक फैली हुई हैं। अपने सारे द्वीपों को अगर मिला लें तो भारत की जो कोस्टलाइन है वो 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। और ये सिर्फ खूबसूरत बीचेस नहीं हैं, बल्कि ये भारत को एक बहुत बड़ी समुद्री ताकत भी बनाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टर्म समझ लेते हैं, नॉटिकल मील। देखिए, जैसे हम जमीन पर किलोमीटर यूज करते हैं ना, वैसे ही समंदर में दूरी नॉटिकल मील में नापी जाती है। और एक नॉटिकल मील होता है करीब 1.85 किलोमीटर के बराबर। समंदर में भी ना देशों की अपनी सीमाएं होती हैं। जैसे तट से 12 नॉटिकल मील तक वो भारत का अपना इलाका है, वहाँ उसका पूरा अधिकार है। फिर 24 नॉटिकल मील तक वो कुछ खास नियम कानून लागू कर सकता है।
और सबसे ज़रूरी 200 नॉटिकल मील तक समंदर के नीचे जो भी खजाना है, मतलब तेल, गैस, मिनरल्स, उन सब पर सिर्फ और सिर्फ भारत का हक है। इसके बाद शुरू हो जाता है इंटरनेशनल वाटर्स। अब आखिर में हम बात करेंगे उन दो काल्पनिक रेखाओं की। ये लाइनें सिर्फ नक्शे पर खींची गई हैं, लेकिन हमारी जिंदगी पर इनका असर बिल्कुल असली और बहुत गहरा है। पहली है कर्क रेखा या ट्रोपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन भारत को लगभग बीच से 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है और इसी की वजह से भारत के दक्षिणी हिस्से में ज्यादातर मौसम गर्म और नमी वाला रहता है, जबकि उत्तरी हिस्से में हमें अलग-अलग मौसम देखने को मिलते हैं। और दूसरी है भारतीय मानक समय रेखा। ये एक बहुत ही ज़रूरी लाइन है। इसी लाइन की वजह से पूरे देश की घड़ियां एक साथ चलती हैं। मतलब जब दिल्ली में सुबह के 8 बजते हैं तो उसी वक्त गुजरात में भी 8 बजते हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी। यही रेखा है जो पूरे देश को एक समय में बांध कर रखती है। तो हमने देखा कि कैसे ये सीमाएं, ये आंकड़े और ये काल्पनिक रेखाएं, ये सब मिलकर भारत को वो पहचान देती हैं जिसे हम आज जानते हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि नक्शे पर खींची गई ये लकीरें, चाहे वो असली हों या काल्पनिक, कैसे 1 अरब से ज्यादा लोगों को एक पहचान में एक साथ जोड़ती हैं।